बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में। और आज हम आधुनिक दौर के बेस्ट सेविंग ऑप्शन यानी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला आपको बताएंगी कि इसका मतलब क्या होता है और आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करके सेविंग्स के तरीकों से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। साथ ही पलक से डेली लेवल और मार्केट मूव्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। पलक, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पलक, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में नवरात्रि के साथ ही दिवाली की खरीदारी भी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में बाजार में पैसा आना लाजमी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज मार्केट में क्या कुछ खास रहेगा, क्या नया रहेगा। सबसे पहले सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे माता जी की कृपा से कि आज मार्केट काफी अच्छा रहे सबके लिए और सबको फायदा रहे उसके अंदर। पर अगर हम टेक्निकल पॉइंट पे बात करें तो जैसे कल छुट्टी थी, तो उसके पहले अगर हम ट्यूसडे की बात करते हैं तो मार्केट काफी उस दिन एक डाउन एक ट्रेंड दिखाकर क्लोजर लिया था। हालांकि मार्केट ने एक स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की थी, पर वो मेंटेन नहीं कर पाया था एंड उसे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में आके मार्केट ने क्लोजर दी थी। तो इतना आप ये कह सकते नहीं थे कि एक बुल्स के लिए बहुत अच्छा दिन साबित हुआ वो ट्रेडिंग के लिए, या इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा साबित हुआ वो बाइंग या अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए। पर अगर हम आज की बात करते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट में थोड़े सुधार आने के चांसेस दिख रहे हैं। मार्केट टेक्निकल्स थोड़ा सा वापस एक पुल बैक करने की ट्राई करेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया दिवाली आ रही है, अब फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो मार्केट में अभी मनी का इनफ्लो भी आना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम मार्केट में पंप देख पाते हैं कई बार स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर मैं आज की बात करूं तो हमारा मार्केट जो ट्यूसडे को बंद हुआ था वो 25,806 के आसपास बंद हुआ था। तो आज के लिए हमारा एक मेजर एक लेवल जो होगा वो करीबन 25,820 के आसपास होगा, जो हमें देखने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्योंकि अगर आज मार्केट इसको खोलता है और इसके ऊपर ट्रेडिंग में ले जाता है तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो आने वाले वीक मतलब नवरात्रि ही दिनों के अंदर हमें वापस से 26,000 की रेंज में घुसने का एक मौका हमें मिल सकता है। अगर इस तरीके से मार्केट में पंपिंग रहा और ये रैली हायर हाइस बनाता गया तो हमारे लिए बहुत फायदे वाला ट्रेंड दिखेगा। दिवाली तक हम वापस से 26,500-600 तक आने की बिल्कुल हम ट्राई में हो सकते हैं, अगर मार्केट ने इस तरीके से एक ग्रोथ दिखाई। पर अगर आज मार्केट ऊपर खुलता है तो कुछ लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कहाँ एंट्री ले, और जो लोग एंट्री कर रखे हैं तो उनके लिए भी एक अलार्मिंग आ जाता है कि यहाँ से मैं एग्जिट लेना चाहिए कि नहीं। तो रेजिस्टेंस लेवल ये होंगे 25,872, 25,974 और 26,142। ये ऐसे लेवल्स हैं जो ऊपर की तरफ मार्केट को थोड़ा सा एक टफ टाइम दे सकते हैं अगर यहाँ के आसपास अगर मार्केट आता है तो। और अगर हम नीचे की बात करते हैं तो मार्केट को सपोर्ट्स कहाँ मिलेगा, तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा 25,704 पे, 25,554 पे और 25,386 पे। ये कुछ मेजर सपोर्ट लेवल्स होंगे जहां पे मार्केट को एक बाउंस होने का वापस एक चांस मिल सकता है। एफआईआईज की भी बाइंग मार्केट में हुई है कंपैरेटिवली, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि यस मार्केट में वापस से हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट भी कंपैरेटिवली स्टेबल हुए हैं। जापानीज मार्केट अभी भी थोड़ा सा डाइसी में चल रहा है, जिसका इंपैक्ट हमें ट्यूसडे को भी देखने को मिला था। तो शायद मार्केट इससे थोड़ा स्विंडल कर रहा है, क्योंकि वो मार्केट जब स्टेबल होगा तब हमको एक शायद रैली देखने को इंडियन मार्केट में भी मिल सकती है। अगर हम लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से 26,100 ऐसा लेवल है जो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा आने वाले टाइम पे। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो वाकई में एक दिवाली सेलिब्रेशन माहौल आ जाएगा बुल्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर हम नीचे की बात करते हैं तो 25,700 600 to 700 एक ऐसा रेंज है जो मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए अगर मार्केट को वापस बाउंस करना है तो। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन आएगी। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं आज के लिए और आने वाले दिनों में जो होल्ड और बाय कर सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी डीएलएफ, एचसीएल, ब्रिटानिया और अडानी। ये ऐसे स्टॉक्स होंगे जो मैं रिकमेंडेशन में दूंगी, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों लेके चल सकते हैं मार्केट में अच्छी रिटर्न्स। ठीक है, तो पलक आज का जो हमारा वर्ड है वो है म्यूचुअल फंड। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसका मतलब बताएं, ये कितने तरह के होते हैं और इसकी जानकारी दें कि किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
बिल्कुल, म्यूचुअल फंड जो हमारा ये जो वर्ड है, ये स्टॉक मार्केट में सबसे प्रिमिटिव मेथड आज तक रहा है एक सेविंग्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। आज के टाइम पे फिर भी नए-नए आपके पास सेविंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, पर म्यूचुअल फंड एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ही साल बाद इंट्रोड्यूस हो गया था। स्पेशली जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे मार्केट के अंदर, अपना मनी को मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ लेना चाह रहे थे, तो उनके लिए ये वाला सेगमेंट स्टार्ट किया गया था। अभी म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक्चुअली अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये पूल ऑफ फंड्स होता है। मतलब जहां पर आपने एक इकट्ठा करके अपने फंड्स को पूल किया है, अलग अलग जगहों पे अपना पैसा लगाया है, क्योंकि आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स पे अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे लोग गोल्ड में, एस्टेट में, बैंक में, इन सब में अपना मनी लगाते थे ताकि वो उन पे इंक्रीमेंट ले सके। पर स्टॉक मार्केट में जब लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, जब लगा कि नहीं, यहाँ पर एक स्टॉक्स के बेसिस पे, कंपनी के स्टॉक्स के मूवमेंट के बेसिस पे भी अगर आपको रिटर्न मिल सकता है, तो उनका एक डाइवर्जन हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे हमारा मनी सेविंग करें तो हमको ज्यादा रिटर्न इसलिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे डेली ट्रेडिंग होती है, डेली वॉल्यूम का फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से आपके मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू क्वार्टरली, ईयरली जहाँ पे आपको मिलता है। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया और यहाँ पे लोगों ने इतना ज्यादा मनी अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इसमें बेसिकली कुछ टाइप्स के म्यूचुअल फंड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होते हैं। एक आपका होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली स्टॉक्स के ऊपर होता है। जब आप स्टॉक्स लेकर, पूल ऑफ स्टॉक्स लेकर अगर आप बैठते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर काम कर रहे हैं। इसमें स्टॉक्स के मूवमेंट के बेसिस पे आपका म्यूचुअल फंड का जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट, मार्केट फ्लक्चुएशंस के। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड म्यूचुअल फंड होता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी सेक्टर के ऊपर ही अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी लगती है, किसी को एफएमसीजी के ऊपर लगती है, किसी को बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लगती है, किसी को ऑटो सेक्टर के ऊपर लगती है, तो किसी को ऑयल सेक्टर के ऊपर रहती है, तो वो लोग पर्टिकुलर से उसी सेक्टर को ही पूरा परचेज आउट कर लेते हैं। उसके अंदर जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उनको वो ले लेते हैं पर्टिकुलर से उसी सेक्टर के, और उनके अंदर वो लोग अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। तो ये तो आपको होता है सेक्टर म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एक ही सेक्टर के ऊपर रिलाय कर रहे हो। जब उसमें मूवमेंट आएगा तो आपके पोर्टफोलियो में मूवमेंट आएगा। तीसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड बेसिकली जब आप ट्रेडिंग में करते हैं, आप स्टॉक्स को, एफएनओ को बाय एंड सेल करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हम उसे डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, बट मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे आप 3 साइकिल के अंदर जब आप किसी स्टॉक को इस टाइम तक होल्ड करते हैं तो उसे हम डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसमें आप अलग अलग सेक्टर्स की फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे वो कॉल्स एंड पुट्स का वेरिएशन आता है आपको पैसा मिलता है। फोर्थ, मैंने आपसे पहली बार डिस्कस किया था ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये भी म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, हमने इससे पहले भी बात करी है, पूरा डिटेल डिस्कशन। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वो टैक्स सेव करने के लिए इसके अंदर करते हैं। ये काफी अच्छी स्कीम है जिसमें आप टैक्स सेविंग आपकी होती है। 80C के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपके अंदर से काफी टैक्सेशन आपका सेव होता है। तो इनके लिए जब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब काफी लोगों का झुकाव इस तरफ आ गया था कि हम कम कैपिटल गेन टैक्स पे करें और हमको रिटर्न ज्यादा मिले, तो उनके लिए ये काफी अच्छा होता है। हाइब्रिड, नेक्स्ट होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें आप स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका एक मिक्सचर बना के एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वो काफी आजकल फायदेमंद इसलिए होने लग गया है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप ना केवल सिर्फ स्टॉक्स के अंदर, बट आप डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और अलग अलग सिक्योरिटीज को भी एक साथ पूल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप स्टॉक मार्केट के सारे सेक्टर को कवर कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये आजकल काफी कैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे और काफी फेमस वे कह सकते हैं हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड चल रहा है। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो इसके अंदर प्रीफर करते हैं अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए। और लास्ट एक होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेसिकली वो होता है जो इंडेक्स में डील करते हैं डायरेक्ट, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, ये होते हैं आपके इंडेक्स फंड, जिसको आप डायरेक्टली इनको बाय और सेल करते हैं, इनको आप बाय करके रख लेते हैं। और जब इनके इंडेक्स में मूवमेंट आते हैं तब आपका भी काफी अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब इसमें एक आपको बात आती है कि इसमें किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो उसके अंदर आप बेसिकली मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आप लो रिस्क स्टॉक्स,
मॉडरेट स्टॉक्स, हाई रिस्क स्टॉक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब लो रिस्क स्टॉक्स कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको पता डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड्स में आपको ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो कंपैरेटिवली लो रिस्क होते हैं और ज्यादा मूवमेंट से उनके अंदर असर आता भी नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत रिस्क लेके नहीं चलते मार्केट के अंदर। मॉडरेट रिस्क वाले म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको हाइब्रिड स्टॉक के बारे में बात बताया था कि ये जब आपको पूल ऑफ अलग अलग सेक्टर्स को आप ले आते हैं तो उस केस में आपका रिस्क थोड़ा मॉडरेट हो जाता है कि इतना रिस्क नहीं रहता, आपको थोड़ा रिस्क रहता है पर वो ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि इतने सारे आपने सेक्टर में इन्वेस्ट किए होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी रिकवरी भी हो जाती है जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है। हाई रिस्क फंड कौन से होते हैं, जो सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, जैसे मैं बताया एक ही सेक्टर में आपने मनी लगा दिया। अब मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि मार्केट ने मूवमेंट लिया पर्टिकुलर किसी सेक्टर के मूवमेंट की वजह से, अब वो करीबन नीचे आ गया तो फिर आपका वो आपको जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वो इतना इफेक्ट हो जाता है कि आपको एक झटके में काफी लॉस भी देखने को मिलता है कई बार। तो ये सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, काफी हाई रिस्क फंड होते हैं। तो जो लोग काफी मार्केट में अपना कैपिटल लगा सकते हैं या जो कैपिटल लगाने की क्षमता रखते हैं और रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं वो करीबन इस सेक्टोरियल फंड में अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं कि जो एक नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो किस तरीके से अपने रिस्क को इसमें मॉडिफाई ना करके अपने आप को बैलेंस अप्रोच कर सकते हैं। उसके 3 अप्रोच होते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच, बैलेंस अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच। अब कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है, लोग इसमें अपने आप की परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं। अब परसेंटेज का डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि आपने 10 to 30% आपने इक्विटी ले रखी है और आपने 70 to 90% डेट ले रखा है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो रिस्क के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि आपने लो रिस्क पे स्टॉक्स लिए हुए हैं और डेट ज्यादा ले रखा है। तो 70 to 90% आप उसमें बॉन्ड्स और इनमें होते हो जिनमें मूवमेंट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट का। तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच में हो। सेकंड आपका आता है बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें आप 40 to 60% इक्विटी होल्ड करते हैं एंड नियरली 20 to 40% आप होल्ड करते हैं आपका डेट। तो इसमें आप थोड़ा सा बैलेंस में चल रहे हैं कि ठीक है जितना आपने इक्विटी ले रखी उतना आपने डेट ले रखा है, तो इट्स लाइक ओके, इट्स अ बैलेंस अप्रोच। एग्रेसिव में क्या होते हैं, बोले डेट तो बहुत कम लेते हैं, ओनली 10 to 15% डेट लेते हैं और 80 to 85% इक्विटी लेके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है इनके भी म्यूचुअल फंड बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे अप्रोचेस हैं जो लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं या जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो बैलेंस अप्रोच को लेके चले। जो सेकंड ऑप्शन होता है उसमें क्या रहता है, आपका डेट भी इक्वल चल रहा है और आपका इक्विटी भी इक्वल चल रहा है। तो अगर मार्केट कभी बहुत मूवमेंट भी देता है तो आपको इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये उनके लिए सही है। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना मॉनेटरी कैपिटल होता है कि वो लोग वो रिस्क को बेयर कर सकते हैं। और जो बहुत कम कैपिटल के साथ आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जो म्यूचुअल फंड है, वो कंजर्वेटिव अप्रोच लें। वो इक्विटी में थोड़ा सा कम लेके डेट, स्टॉक, बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि अगर उनमें मूवमेंट, उनमें रिटर्न भी थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मूवमेंट का असर उन पर इतना नहीं दिखता एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, तो वो थोड़े सेफ रहते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है पलक, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। समय की कमी हमारे पास रहती है, लेकिन आई एम श्योर कि अगली बार जिस भी वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, विस्तार से डिस्कशन करेंगे, तो आई एम श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने दी है ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी।